30 जनवरी तक अगर नहीं आते हैं, इस बीच सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है कि अब किनकी पोस्टिंग होगी, वो भी आप लोग इंतजार करेंगे। न्यूज 18 ने सबसे पहले जानकारी दी थी कि ये सामान्य फॉर्म 202 भरने का मतलब सामान्य प्रक्रिया जरूर है, लेकिन कंडीशन सामान्य नहीं दिख रहा। ये जो कंडीशन है ये फिलहाल ऐसे समय में के पाठक ने फॉर्म 202 भरा है जब बिहार का सबसे बड़ा नौकरी वाला उत्सव गांधी मैदान में मनाया जा रहा था। बिहार के तकरीबन 15 से 16 जिले में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और वहां पर भी के पाठक एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नजर आ रहे थे पिछली बार। अब रही बात गांधी मैदान में, आप जो चीज नहीं गौर किए होंगे, हम उन चीजों पर चर्चा करेंगे कि के पाठक अगर नहीं आए तो सरकार के स्तर से के पाठक को याद रखने के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिसके बाद ये भी आप अंदाजा लगा सकते थे कि उन्होंने बहाली में इतनी मेहनत की, ट्रांसपेरेंसी के साथ कोशिश किया। भले सवाल तो उठते रहेंगे, जब भी कोई बड़ा काम होगा तो सवाल तो उठेगा, ये गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी हुई, लेकिन जो चीजें दिख रही, के पाठक पूरे मंच पर नजर नहीं आए, जितने नेताओं के भाषण थे उस भाषण में नहीं सुने गए, यहां तक कि जो बड़े स्क्रीन लगाए गए थे उस स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी, आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री, सफल अभ्यर्थियों के साथ साथ विभाग के अधिकारियों की डॉक्यूमेंट्री, यहां तक कि विभाग के साथ साथ जो निदेशक प्राइमरी हैं, निदेशक सेकेंडरी हैं, इसके साथ साथ कई जिले के डीईओ तक का उसमें वर्जन है। और कितनी बड़ी बात है, लेकिन जो शुरू से अंत तक खड़ा रहा, तैयार किया, उस आदमी का गांधी मैदान में चर्चा तक नहीं हुआ। और उसकी चर्चा नहीं हुई, डॉक्यूमेंट्री में तस्वीरें नहीं दिखी, के पाठक के वीडियो जो हैं, ऐसा तो नहीं है कि अब हमारे पास आपके पास नहीं है या विभाग के पास नहीं हो। के पाठक के पास कैमरा शूट करने के लिए नहीं गए होंगे, लेकिन के पाठक के निरीक्षण के जितने फुटेज हैं वो भी अगर कहीं पर दिख जाता तो लगता कि हाँ के पाठक ने काम किया, वो भी नहीं था। वहां पर भी एक चर्चा शुरू हो गई थी, कई एक्सपर्ट ने इस पर भी चर्चा की कि हाँ के पाठक इसमें कहीं दिख नहीं रहे। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर भी लग रहा था कि हाँ के पाठक भुलाए जा रहे हैं। और नाराजगी की बात हमने कही थी, के पाठक नाराज होकर इतना बड़ा स्टेप उठाए हैं, इसमें कोई तो मत नहीं है। के पाठक खुश होकर गए हैं, के पाठक बिल्कुल नाराज होकर गए हैं। फॉर्म 202 भरे हैं, ये लंबी छुट्टी का एप्लीकेशन था। हमने पहले ही कहा कि अब तक 20 दिन से पहले छुट्टी लेने वाले जो भी अधिकारी हैं, हमने कई बार आईएएस से बात किया, उन्होंने कहा कि हम इस फॉर्म का उपयोग जल्दी नहीं करते। के पाठक ने महज 8 दिन की छुट्टी पहले दफे में ली थी, अब भले ही एक्सटेंशन की खबर आ रही, कार्यालय खुलने के बीच में वो पत्र होगा कि के पाठक ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिख दिया था कि 30 जनवरी तक वो छुट्टी चाहते। अब रही बात कि के पाठक के नहीं रहने से कितना असर हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई। 1,22,000 के एवज में दूसरे फेज में 96,000 लगभग जो शिक्षक हैं वो उनका चयन किया गया, चयनित हुए। नियुक्ति पत्र भी मिल गया, जो तदर्थ नियुक्ति पत्र है खुद मुख्यमंत्री ने बांटा, जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिलाधिकारी और प्रभारी मंत्रियों ने बांटा। अब पोस्टिंग को लेकर एक कैलेंडर था, जिस प्रकार से परीक्षा से लेकर रिजल्ट को लेकर बीपीएससी ने तैयारी की थी, तो के पाठक ने भी एक कैलेंडर जारी कर रखा था पहले ही कि फलाने तारीख से काउंसलिंग, फलाने तारीख से ज्वाइनिंग, फलाने तारीख से स्कूलों में पोस्टिंग, ये तमाम चीजें जो है कैलेंडर के आधार पर तैयार की गई थी। अब लग रहा है कि कैलेंडर की तारीख भी अधिकारी भूलते जा रहे हैं। 15 जनवरी से जो तदर्थ नियुक्ति पत्र पाने वाले जो शिक्षक बन चुके नवनियुक्त शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी थे, उनको स्कूल अलॉट किया जाना था।
2 दिन बाद भी स्कूल अलॉट को लेकर अब तक सॉफ्टवेयर काम नहीं किया, रैंडमाइजेशन नहीं हुआ। जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वहां से सूची भेज दिए स्कूलों का। यहाँ पर जो एक कमेटी है जो रैंडमाइजेशन करती है, उस कमेटी में 4 अधिकारी होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं। वो अब किसका इंतजार कर रहे हैं ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये क्लियर हो गया है केके पाठक के नहीं रहने से जो व्यवस्था है उस पर व्यापक असर पड़ने लगा है। अभी व्यवस्था बेपटरी नहीं हुई है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो अभी से ही देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से हम मीडिया कर्मी हैं, हमें 12-13 साल हो गए शिक्षा विभाग का कवरेज करते हुए, एजुकेशन बीट में रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन पिछले 6 महीने 7 महीने में जितना पत्र शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया, शायद किसी भी डिपार्टमेंट में इतना पत्राचार और पत्र जारी नहीं हुआ। एसीएस केके पाठक के नाम से पत्र हो, माध्यमिक निदेशक कन्हैया प्रसाद के नाम से पत्र हो, निदेशक प्रशासन सुबोध चौधरी के नाम से पत्र हो, या मिथिलेश मिश्रा जो प्राइमरी डायरेक्टर हैं उनके सिग्नेचर का पत्र हो, ये तो लगातार जारी हो ही रहा था। मिड डे मील डायरेक्टर के नाम से पत्र जारी हो रहा था। इसके अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लगातार पत्र जारी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक साथ 5 से 6 पत्र एक दिन में शिक्षा विभाग का व्हाट्सएप पर गिर रहा। अब उसमें से जो है सबसे बड़ी खबर कौन सी है? हर खबर बड़ी होती है, जो आदेश होता है, जो एक्शन होता है, जो रिएक्शन होता है, लेकिन हम उस वक्त मजबूर हो जाते थे इसमें से बड़ी खबर कौन है जिसको हम सिलेक्ट करें और सबसे पहले हम ब्रेक करें। तो ये दौर हमने देखा पिछले 7 महीने में। लेकिन पिछले 9 तारीख से अब तक ठंड को लेकर जिलाधिकारी के आदेश के अलावा शिक्षा विभाग से ऐसा अब तक कोई भी पत्र नहीं जारी हुआ जिसकी हम चर्चा कर सकें, डिबेट कर सकें, ब्रेकिंग न्यूज चला सकें कि शिक्षा विभाग ने ये काम शुरू किया, ये आदेश जारी किया। आप गौर किए होंगे ठंड को लेकर लगातार सवाल उठते रहे कि 9 से 5 स्कूल जो है वो चलाना न सिर्फ गैर संवैधानिक है बल्कि अमानवीय है। इसको लेकर एमएलसी से लेकर एमएलए हो, अधिकारी हो, सभी दबी जुबान से विरोध कर रहे थे। एमएलए एमएलसी ने तो राजभवन तक का दौरा कर लिया, सीएम नीतीश कुमार के पास चले गए, लेकिन केके पाठक का आदेश नहीं पलट सका। केके पाठक ने जो स्कूलों की टाइमिंग जारी कर दी थी वो टाइमिंग आज भी वही है। भले ही अब जिला अधिकारी के द्वारा जो आदेश जारी किए जा रहे हैं उसमें भीषण शीतलहर को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किए जा रहे हैं, छोटे बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। लेकिन गुरुजी को कहाँ राहत? जो टीचर अभी स्कूल में हैं उनको राहत कहाँ है? अभी ये सवाल तो लगातार उठेगा ही, क्योंकि टीचर जो है वो भी इंसान है। और अगर 9 से 5 अगर कोई